बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 16, 17 या उससे आगे क्वेश्चन सोल्यूशन के बारे में सोचना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड कराने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कह रहा है क्वेश्चन कि आपको इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करके देना है और ऐसी इलिप्स होनी चाहिए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या क्वेश्चन दे रहा है उसको कलेक्ट करिए। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेज। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेज को आप किससे शो करते हैं? 2b से लेंथ ऑफ मेजर एक्सेज। तो आइए एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली। तो अब आपके पास देखिए फोकस जो दिए गए हैं वो फोकस में 0, ±6 है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा इलिप्स बनेगा वाई एक्सेस पर बनेगा। तो अब एक्सेस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो वाई एक्स पर ही इसका इलिप्स का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास वाई एक्सेस बन रहा है। देखिए ये वाई एक्सेस है, एक्स डैश और वाई डैश। तो इस पे आप इलिप्स की डायग्राम को शो करेंगे तो इस तरह से आप इलिप्स जो है बनाएंगे। ये बना आपके पास, ये फोकस है आपके पास, ये फोकस है। फोकस आपने F1 और F2 से शो कर दिया। इसके वैसे कोऑर्डिनेट होते हैं 0, C और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -C। लेकिन यहाँ पर आपको पता है आपके पास 0, 6 और इसके कोऑर्डिनेट 0, -6। ये आपके पास वर्टेक्स होगा जिसे आप A डैश के नाम से जानते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, A और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -A। और ये आपके पास जो है माइनर एक्सेस है जिसको आप B और B डैश से शो करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं B, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -B, 0। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट होता है। ये क्लियर हुआ डायग्राम। अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो सबसे पहले माइनर एक्सेस दिया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेज। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेज को आप शो किससे करते हैं? 2b से। 2b की लेंथ कितनी पता है आपको? ये पता है 16। तो अब इसमें b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 16/2, 2 8 जा 16, यानी b की वैल्यू क्लियर है, 8 आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या पता है? आपको कोऑर्डिनेट पर आप फोकस पता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट यानी c की वैल्यू कितनी है? आपके पास 6 है। अब आपको क्या चाहिए? इलिप्स की इक्वेशन के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस कंडीशन में डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए x² बाई b² प्लस y² बाई a² = 1, जबकि a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर आपके पास b और c की वैल्यू फाइंड है लेकिन a की वैल्यू नहीं पता। आप a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आइए लगाते हैं फार्मूला। इनमें जो रिलेशन होता है a² = b² प्लस c²। a² मतलब नहीं पता, b² मतलब 8 का स्क्वायर कर दिया आपने। c की वैल्यू आपके पास है कितनी? 6 का कर दीजिए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसका 36, a² = 100। जब आप इसका रूट लेना चाहें, पर क्यों रूट लेंगे? आपको तो स्क्वायर की ही वैल्यू इसमें देना है। तो फिर आपके और किसकी वैल्यू चाहिए? b² की। b कितना है आपके पास? 8 है। तो b² आपको कितना मिल गया? 64। अब आप क्या करिए? इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताएंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है आपके पास। इसकी इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दीजिए। b² की वैल्यू कितनी है? 64 और a² की वैल्यू कितनी है? 100। इस तरह से आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन फाइंड हो गई जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपने सॉल्व कर दिया बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्वेश्चन देखिए बच्चों। 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन लेके आया है? 17 क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, a की वैल्यू गिवन है। फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट देखिए। 17 का सलूशन हम कर रहे हैं 17। तो 17 में आप देखेंगे, 17 में आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ±3, 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इलिप्स बनेगा वो एक्स अक्ष पर बनेगा, क्योंकि फोकस एक्स अक्ष पर है।
तो कैसे बनेगा इलिप्स, आइए देखते हैं इलिप्स। ये इलिप्स के लिए आपके पास डायग्राम तैयार हो गया, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश। ये आपके पास इलिप्स बना एक्स एक्स पर, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आप बना रहे हैं, ये बना। यहाँ पर ये फोकस है और इसमें F1 तो इसमें F2, इसके कोऑर्डिनेट c, 0, इसके -c, 0। वैल्यू कितनी है 3, 0, यानी इसकी वैल्यू आपके पास है 3, 0 और इसकी वैल्यू -3, 0। ये आपके पास माइनर एक्सेस है बी बी डैश, इसके कोऑर्डिनेट 0, b और इसके कोऑर्डिनेट 0, -b होंगे। जबकि ये आपके पास मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस में एक इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके कोऑर्डिनेट -a, 0 होंगे। तो अब आपको इसमें क्या चाहिए, फोकस का मतलब c की वैल्यू आपको पता है, वो भी 3, और इसमें आपको क्या पता है, a की वैल्यू पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर नहीं पता, वो b की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि जब तक आपके पास b की वैल्यू नहीं होगी इलिप्स की इक्वेशन आप नहीं बता सकते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है तीनों में, a² होता है b² + c²। a की वैल्यू आप डालेंगे 4 और b की वैल्यू आपको नहीं पता, c की वैल्यू आप डालेंगे 3। 4 का स्क्वायर 16, b² 3 का स्क्वायर 9, b² 16 - 9 और आपके पास b² की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 7। आपको a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो a² की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब बच्चे इक्वेशन आपको चाहिए, किसकी चाहिए, इलिप्स की। लेकिन वो इलिप्स बन किस में रहा है, हॉरिजॉन्टल बनना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे x² / a² + y² / b² = 1। अब यहाँ पर a² की वैल्यू आपके पास कितनी है, a² आपके पास है 16 और b² आपके पास है 7 = 1। यही तो है इलिप्स की इक्वेशन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंफॉर्मेशन ए बी और सबसे पहले देखिए इसका फोकस ऑन एक्स एक्सिस, यानी फोकस एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है। मतलब जो कंडीशन उसने दिया था उस कंडीशन को आपने बिल्कुल पकड़ लिया। उसने कहा था कि उसका फोकस एक्स एक्सिस पर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही बनेगा। तो इसके लिए आइए बनाते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपके पास ये बन गया, देखिए बच्चों ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया। इसके फोकस आपके पास होंगे F1 और F2। F1 और F2, F1 की वैल्यू होगी क्या c, 0 और -c, 0। ये आपके पास क्या है मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a, 0 होते हैं और इसमें -a, 0 होते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं माइनर एक्सेस पर ये b और b डैश होते हैं। b की कोऑर्डिनेट आप 0, b डालेंगे और इसमें डालेंगे 0, -b। इस तरह से अब आपको जो है डायग्राम आपके पास बन चुका है और फोकस एक्स एक्सिस पर है। आपके पास c की वैल्यू भी तो है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4, 0 और इसमें -4, 0। b की वैल्यू है इसलिए इसे कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो 0, 3 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -3। आप प्रश्न इस बात का है कि हमको इलिप्स की इक्वेशन के लिए और क्या चाहिए, हमको इलिप्स की इक्वेशन के लिए a² की वैल्यू और चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास है, वो क्या है देखिए। सलूशन आप किसका दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का।
हमारे पास जो वैल्यू है b की वैल्यू है वो है 3, c की वैल्यू है 4, आपको a की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 3 है, c की वैल्यू 4 है। इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। 9 + 16 a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आया 25। अब आपको चाहिए b स्क्वायर की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी 3 है, जब b स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगी। अब आपको चाहिए इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन के लिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आप डालेंगे वैल्यू किसकी, a स्क्वायर की। a स्क्वायर तो आपके पास 25 है, ऑलरेडी डाल दीजिए। y स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है, वो भी आप डाल दीजिए और आपको एक इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसने कंडीशन दिया था कि आपका फोकस एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपके पास 3 और 4 होनी चाहिए। सारी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्वेश्चन करेक्ट है।